गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाव में सुख से सहज में। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का, तन छोड़ती लेने उन्हें माधव मुरारी, आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता जी का 8वां अध्याय निकाल लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं, किं कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किं प्रोक्त, मधिदेवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र, देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मयि अर्पितं मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितार
मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वसन्ति वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदे निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुर्नालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रिविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युस्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले तु नावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति नावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् हरिः ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् अक्षर ब्रह्म योगो नामक यह 8वां अध्याय है। 7वें अध्याय के अंतिम चरण में भगवान ने जब यह कहा कि जो भी कोई भक्त मेरी शरण में आता है जरा से मुक्त होने के लिए, अर्थात वृद्धावस्था से भयभीत होकर के
रोग से भयभीत होकर के या मृत्यु से भयभीत होकर के या मुक्ति की कामना से आत्म जिज्ञासु होकर के मेरी शरण में आता है, तो मैं केवल अपने आप को ही नहीं जनाता, उसे अध्यात्म भी देता हूँ, ब्रह्म भी देता हूँ, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सब कुछ प्रदान करता हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि भगवान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो साथ में ताप भी प्रकट होता है, प्रकाश भी प्रकट होता है, और ये जो अदृश्य हो जाता है जगत अंधकार में, वो जगत भी प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही जब भगवान अपने को देंगे तो अपने आने के पूर्व अपनी शक्ति, अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य, अपनी सामर्थ्य, अपनी भक्ति, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, वो सब कुछ के साथ प्रकट होंगे, या अपने आने से पहले ये सब कुछ दे देंगे। तो महात्मा अर्जुन के मन में या हम सबके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि फिर ये अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिकर्म क्या है, और अंत काल में आपको स्मरण करते हुए व्यक्ति कैसे आपको प्राप्त कर जाता है। आदि आदि महात्मा अर्जुन के मन में प्रश्न होते हैं। जब गीता जी का पाठ करते हैं तो अपने मन में भी ये प्रश्न उठ ही जाता है कि ये सब क्या है। जब तक कोई आत्म जिज्ञासु नहीं होता तब तक उसके भीतर में प्रश्न नहीं उठते। महात्मा अर्जुन 6 अध्याय तक आत्म जिज्ञासु नहीं है। 6ठे अध्याय में भले उन्होंने प्रश्न किया है कि मन बड़ा चंचल है, इसको वश में कैसे किया जाए, क्योंकि जब वे स्वर्ग गए थे शरीर, तो ब्रह्मर्षि व्यास जी ने उन्हें मंत्र दिया था, जिस मंत्र के सिद्ध करके वे सशरीर स्वर्ग चले गए थे। लेकिन वे स्वर्ग गए थे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, आत्म जिज्ञासा से नहीं गए थे। देवराज इंद्र से उन्होंने आत्मज्ञान नहीं मांगा था। तो लेकिन उस समय भी उन्होंने देखा था कि जब वो जप करते थे तो उस समय मन भटकता था। तो उन्हें ध्यान है कि जब जप करने में, तपस्या करने में मन परेशान किया था, तो ये तो भगवान ने दिव्य योग दिया है जिसमें बैठ करके और परमात्मा का ध्यान करना है, तो इसमें मन भटकेगा, तो मन को वश में कैसे किया जाए। तो ये प्रश्न 6ठे अध्याय में महात्मा अर्जुन ने किया था, और यह भी पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है लेकिन संयम नहीं कर रहा है, और इस कारण से वृद्धावस्था में भजन भी छूट जाए, तो फिर उस व्यक्ति का क्या होगा। 7वां अध्याय भगवान ने स्वयं कहा, महात्मा अर्जुन का उसमें प्रश्न नहीं था, लेकिन 7वें अध्याय के अंतिम चरण में भगवान ने प्रश्न करने की जगह छोड़ दी। और अब 8वां अध्याय महात्मा अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है, और यहां पर जो उन्होंने प्रश्न किए हैं वो एक आत्म जिज्ञासु प्रश्न करता है। जैसा कि महात्मा लक्ष्मण अपने बड़े भैया प्रभु श्री राम को ही वे भगवान मानते हैं, स्वामी मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे तथा अन्य ऋषि महर्षियों से उन्होंने सुन रखा है कि राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं, अतः वो भगवान को ही भगवान मानते हैं और उन्हीं को अपना स्वामी, अपना इष्ट मानते हैं, और उन्हीं की सेवा शुश्रूषा करते रहते हैं। जैसे एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, वैसे ही वे भी उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। जब वन प्रदेश में वे जाते हैं तो प्रभु श्री राम जाते हैं तो वे भी प्रभु की सेवा में चले आते हैं। 14 साल का वनवास है, 13 साल तक उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हल्का भोजन, हल्की नींद और कठोर तप करते हुए वे समय बिताया है। जब 13 वर्ष बीत गए हैं, भगवती सीता का हरण हो गया है, तो एक समय प्रभु श्री राम एक शिला पर आसीन थे, सुखपूर्वक बैठे हुए थे, कि तभी महात्मा लक्ष्मण ने जाकर के प्रभु श्री राम से प्रश्न किए। यद्यपि उन्होंने कई बार इन प्रश्नों का उत्तर सुना है, क्योंकि वन प्रदेश में प्रभु श्री राम जब जब भी संतों के बीच में बैठे हैं
तो या तो संतों के मध्य सत्संग चल रहा था, या प्रभु श्री राम ने प्रश्न किए, या किसी ऋषि मुनि ने प्रश्न किया तो प्रभु ने उत्तर दिए। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज स्वयं के भीतर से जिज्ञासा प्रकट हुई, और यही सबसे मुख्य बात है। जब तक हमारे भीतर से आत्म जिज्ञासा प्रकट नहीं होती है, तब तक यथार्थ समाधान नहीं होता। तब उन्होंने प्रश्न किया था कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम ने उसका उत्तर दिया था, रामचरितमानस में विस्तार के साथ में आया है। शांति से सीधे बैठिए। आप सामने बैठे हैं ना, तो हिलेंगे डुलेंगे इधर उधर करेंगे तो डिस्टर्ब होगा। शांति बैठिए। तो भगवान श्री राम ने उसका यथार्थ उत्तर दिया, जो मानस में विस्तार के साथ में दिया है। अब उसी प्रश्न को मानस में देखेंगे तो भगवती पार्वती ने भगवान श्री शंकर से किया है। जैसा मैं कई बार रामचरितमानस की कथा में बता भी चुका हूं कि भगवती सती ने भगवान श्री शंकर के साथ में अगस्त मुनि के पास जाके कथा श्रवण की, लेकिन उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया, और लौटते समय जब आ रहे थे तो भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था, तो देख करके मोह प्रकट हो गया। भगवान शिव बार बार बताते हैं कि ये वही परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय चित्त में वो बात बैठती नहीं है। अपराध हो जाता है, अगले जन्म में पार्वती के रूप में आती हैं, तब करती हैं, और तब जाकर के वही प्रश्न करती हैं, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूं, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये राम कौन है, ये किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं, आदि आदि। तो जब भी कोई जागा है उसने प्रश्न किया है। इसका तात्पर्य कि जब तक हमारे भीतर से प्रश्न नहीं जाग रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, तब तक हम सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं। पुत्र मोह में, पत्नी मोह में, पति मोह में, भाई बांधवों के मोह में, शरीर के मोह में, संपत्ति के मोह में हम इतने सोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं कि अपने आप को नहीं जानते और न अपने आप को जानना चाहते हैं। न परमात्मा को जानते हैं, न परमात्मा को जानना चाहते हैं, और सब सोए हुए हैं। और अपने ज्ञान से बड़े प्रसन्न हैं हम। हमको लगता है हम बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, संपत्ति है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, खूब बढ़िया जीवन जी रहे हैं। पर भगवान के लिए आपका जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु भी मौज मस्ती के साथ जीवन जीता है, वो सोचता है आज भरपेट खा लिया, करके कल को किसने देखा है, इसलिए वो खूब मस्ती के साथ खाता है, विश्राम करता है और रमण करता है विषयों में। लेकिन जब आत्म जिज्ञासु कोई हो जाता है, तो महात्मा लक्ष्मण ने इतने लंबे समय तक प्रभु श्री राम की सेवा की, और तब जाकर के आत्म जिज्ञासा प्रकट हुई। भगवती पार्वती ने इतनी कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया, तब जाकर के प्रार्थना की, आत्म जिज्ञासा प्रकट हुई। तो वैसे ही आप लोग भी अपने सदगुरु की इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। तो कभी किसी के मन में भगवत कृपावश, गुरु कृपावश आत्म जिज्ञासा प्रकट हो जाएगी, और वह प्रश्न कर बैठेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, ब्रह्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आदि आदि। तो यही प्रश्न महात्मा अर्जुन ने किए हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहते हैं, या अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। ये लगभग 8 प्रश्न किए महात्मा अर्जुन ने। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान इन प्रश्नों का उत्तर पहले बहुत बार दे के आ चुके हैं। लेकिन फिर भी महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, और जब जिज्ञासावश प्रश्न किया है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जैसे हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो कोई अपने घर के दुख को सुनाता है, कोई अपने रोग को, कोई अपने
परिवार के कलह को सुनाता है। पर कभी कभार कोई भक्त मिलता है जो जानना चाहता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, हमारी मुक्ति कैसे हो, बंधन से हम कैसे मुक्त हो। कभी कभार कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मिला जो अपनी मुक्ति की इच्छा रखने वाला है। बाकी तो सब दलदल में फंसे हैं और दलदल में रहना सबको अच्छा लग रहा है, कोई निकलना नहीं चाहता, पर कोई तो है जो चाह रहा है। तो वैसे ही भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो किसी ने तो पूछा कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या, अधिदेव क्या है। तो भगवान कहते हैं परम अक्षर ही ब्रह्म है। एक क्षर है, एक अक्षर है और एक परम अक्षर है। क्षर मतलब ये शरीर जो नित्य प्रति क्षरता रहता है, पल पल क्षण क्षण श्वास श्वास में ये शरीर क्षर रहा है, अर्थात नष्ट हो रहा है, इसलिए क्षर है। और इसमें रहने वाली जीवात्मा वह अक्षर है, अर्थात वो कभी क्षरता नहीं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होता है, परिवर्तित होता है, बदल जाता है, बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत हो जाता है, लेकिन आत्मा वह परिवर्तित नहीं होता, वह क्षरता नहीं, वह नष्ट नहीं होता। लेकिन ये क्षर और अक्षर दोनों जिसमें रहते हैं वह परम अक्षर है, वही परब्रह्म परमात्मा है। वह निर्गुण है, निराकार है, निर्मल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, सर्वव्यापी है। जैसे मटका और मटके में रहने वाला आकाश अर्थात खाली स्थान। मटका टूट फूट जाता है लेकिन उसके भीतर का आकाश टूटता फूटता नहीं है। लेकिन वो मटका कहां पर है, तो वो बाहर के आकाश में स्थित है। बाहर में जितना बड़ा विशाल आकाश है उस आकाश में छोटा सा मटका है और मटके के भीतर में खाली जगह छोटा सा वो घटाकाश है, अर्थात घट के भीतर रहने वाला आकाश। यद्यपि घट के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग नहीं है, एक ही है, केवल कहने के लिए कहा जाता है कि ये घटाकाश है। लेकिन ये दोनों ही उस परमाकाश बाहर के बृहदाकाश में स्थित है। तो वह परब्रह्म परमात्मा परम अक्षर है। और अध्यात्म अर्थात अपनी जीवात्मा अर्थात अपना साक्षी स्वरूप ही अध्यात्म है। इस शरीर में वह परमात्मा साक्षी रूप से है, अतः वही हमारा अध्यात्म है। उसी अध्यात्म को प्राप्त करना है, अर्थात अपने साक्षी स्वरूप को ही जानना है कि वह आत्मा यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमारे हृदय में वह साक्षी रूप से प्रतिष्ठित है, वह दृष्टा रूप से प्रतिष्ठित है, वह सब कुछ देखता रहता है। बाहर में अध्यात्म कहते हैं परमात्मा के स्वभाव को। परमात्मा का स्वभाव क्या है? तो जैसे पृथ्वी का स्वभाव है कि वर्षा होगी तो पृथ्वी से पेड़ पौधे, घास फूस, औषधियां प्रकट होती रहेंगी, उसी में विलीन होती रहेंगी। पर पृथ्वी को नहीं पता है कि मेरे शरीर पे कितने सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और कितने नष्ट हो रहे हैं। जल का स्वभाव है, मछलियां प्रकट होती रहेंगी, विलीन होती रहेंगी, पर जल से पूछो तो जल को कुछ भी पता नहीं, वो तो उसका स्वाभाविक ही हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में त्वचा, नख, बाल, दाढ़ी अपने आप बढ़ते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कटते रहते हैं। शरीर को क्या उससे लेना देना है, वो स्वाभाविक ही है। आकाश से बादल प्रकट होते रहेंगे, गरजते रहेंगे, बरसते रहेंगे, आकाश से पूछो तो आकाश को क्या पता है, वो स्वाभाविक ही होता रहता है। तो वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि प्रकट होती रहती है, विलीन होती रहती है, प्रकट होती रहती है, विलीन होती रहती है, वो स्वाभाविक ही होता रहता है। अब है अधिभूत। ये जितना भी सृजन हो रहा है और जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं वो सब अधिभूत कहलाते हैं। तो ये शरीर भी अधिभूत हुआ क्योंकि ये नष्ट होने वाला है। और जितने भी दृश्य वर्ग दिखाई दे रहा है जो परिवर्तित होता है, नष्ट होता है,
वो सब अधिभूत है। इस शरीर में जो मन है वही अधिदेव है। बाहर में भगवान सूर्य को अधिदेव कहते हैं। विषय को ध्यान से समझेंगे, शरीर और संसार दोनों में हम इस विषय को घटाते हुए चल रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही परम अक्षर परमात्मा है, और इस शरीर में जो साक्षी स्वरूप है वही अध्यात्म है, और बाहर में जो परमात्मा की संकल्प शक्ति है, जो परमात्मा का स्वभाव है, वही अध्यात्म है। अधिभूत, ये शरीर अधिभूत है, और बाहर में जितना भी दृश्य वर्ग है नष्ट होने वाला है वो सब अधिभूत है। अधिदेव, इस शरीर में मन ही अधिदेव है, और बाहर में भगवान सूर्य ही अधिदेव है। अधियज्ञ, इस शरीर में चित्त ही अधियज्ञ है, क्योंकि चित्त शुद्धि के लिए ही कर्म किया जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो दर्पण में जैसे हमारा प्रतिबिंब प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही पवित्र चित्त में साक्षी स्वरूप स्थिर हो जाता है। चित्त में हलन चलन है, इसलिए साक्षी तो मानो स्थिर नहीं हो पा रहा है। और बाहर में अधियज्ञ है हमारे सदगुरु। सदगुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है भक्त साधक, वही बाहर में अधियज्ञ है। अब है अधिकर्म, जो परिवार के लिए, स्वजनों के लिए, भाई बांधवों के लिए, विषयों के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कर्म कर रहा है, वो केवल कर्म है और श्रम है। उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, और वो कम उस कर्म उसे बांधने वाला होगा। लेकिन जो गुरु के लिए, जो भगवान के लिए, जो धर्म के लिए, जो गो के लिए कर्म कर रहा है, उसका वो कर्म ही अधियज्ञ है, क्योंकि वह कर्म ही उसे मुक्ति प्रदान करेगा। वही अधिकर्म है। गीता जी में आया है, भूतों के भावों को त्याग करने, भूतों के भावों का त्याग ही कर्म है। भूतों के प्रति भावों को के त्याग को ही वहां पर कर्म कहा गया है। तो भूत है स्वजन, माता पिता, भाई बांधव, भूत प्राणी। भूत का मतलब डरावना वाला भूत नहीं, भूत प्राणी, स्वजन माता पिता भाई बांधव, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो इन भूतों के प्रति भावों को, भावों के त्याग को, कौन से भावों का त्याग? तो माता है, पिता है, भाई बांधव है, ऐसा कर्म कि केवल माता पिता भाई बांधव समझेंगे, ऐसा समझ के कर्म करेंगे तो कर्म बांध देगा। लेकिन मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ऐसा जान करके कर्म करेंगे तो भूतों के प्रति भाव बदल जाएगा, अर्थात देव भावना हो जाएगी, और फिर जो हमारा कर्म होगा वो भी दिव्य हो जाएगा। और ऐसे ही सदगुरु को भगवान समझ के कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो भाव और दिव्य हो जाएगा। तो वो कर्म फिर कर्म नहीं होगा बल्कि पूजा बन जाएगा, और वही अधियज्ञ कहलाता है। तो ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिकर्म। अब कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर जाता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतिम मति सा गति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। भागवत की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था, राजा जड़ भरत मृग की स्मृति में शरीर छोड़ते हैं तो अगले जन्म में मृग बन जाते हैं, अर्थात हिरण बन जाते हैं। पुरंजन नाम का राजा अपनी पत्नी पुरंजनी के में चित्त आसक्त करके प्राण छोड़ता है, अगले जन्म में नारी बन जाता है। अर्थात जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, अगले जन्म में वैसी गति होती है। सांप को याद करते हुए मरेंगे तो सांप बनेंगे, लेकिन कोई भगवान को याद करके शरीर छोड़ता है तो भगवत धाम को चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काल में व्यक्ति जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है, शरीर को त्याग कर जाता है, वो उसी भाव में प्रतिष्ठित होकर के और उसी इसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अर्थात
कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म में जतन करते 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 तब जाके अंतिम समय में भगवान याद आता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर तो बाल बच्चों को याद करते रहे, पति पत्नी को, धन संपत्ति को याद करते रहे, मरते समय भगवान याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवन भर जिसने अभ्यास किया है उसी को अंतिम समय में भगवान याद आएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार से मुझ में मन बुद्धि को अर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, अर्थात हम सबसे भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण भी करो और अपना कर्तव्य कर्म भी करो। माताएं रोटी भी बनाएं और प्रभु का स्मरण भी करें, झाड़ू पोछा बर्तन भी करती रहें, प्रभु का स्मरण भी करती रहें, बाल बच्चों का लालन पालन पोषण भी करती रहें, मेरा स्मरण भी करते रहें, पति की, सास ससुर की सेवा भी करती रहे, मेरा स्मरण भी करती रहे। पुरुष व्यापार भी करे, खेती भी करे, नौकरी भी करे, जिसका जो कर्तव्य कर्म है वो कर्म तो करे, लेकिन मेरा स्मरण भी करता रहे। क्योंकि जो मेरा स्मरण करेगा जीवन भर उसी को अंतिम समय में याद आऊंगा, और जब मैं याद आऊंगा तो फिर मैं ही प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ होता तो ये है कि परमात्मा का स्मरण तो छूट जाता है और केवल कर्म ही कर्म रह जाता है, और स्मृति स्मरण में फिर परिवार ही होता है, संसार ही होता है, स्वजन ही होते हैं। इसलिए पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर लगा ही रहता है। भगवान कहते हैं कि ये नियम है कि परमेश्वर की ध्यान रूप अभ्यास से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से जब परमेश्वर का ही ध्यान करता है तो परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि वह भक्ति योग के बल से, अंतिम समय में भक्ति योग के बल से, सदा जिसने भगवान की भक्ति की है, जीवन भर भक्ति करते 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 अंतिम चरण में उसी भक्ति योग के बल से वो अपने मन को वश में करके परमात्मा में लगा देता है, अपने प्राणों को परमात्मा में लगा देता है, अपने मन को परमात्मा में लगा देता है, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को परमात्मा में लगा देता है। श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करने लगता है, शरीर धीरे धीरे अपने कारण में विलीन होने लगता है और मन धीरे धीरे परमात्मा में विलीन होने लगता है। तो फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष, परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। शरीर पंच तत्वों से बना है, वो धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन उसका मन परमात्मा के स्मरण से धीरे धीरे परमात्मा में विलीन हो जाता है। मानस में कहा गया है कि ब्रह्माकार भय जिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। और अज्ञानियों के लिए कहा गया है कि विषयाकार भय जिनके मन, अज्ञानियों का मन विषयाकार हो जाता है, जीवन भर विषय भोगते 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 विषयाकार वृत्ति से ही शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में फिर विषयों को भोगने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब ओर से इंद्रियाओं को वश में करके, अर्थात आंख को वश में करे, कान को वश में करे, जिह्वा को वश में करे, वाणी को वश में करे, नाक को वश में करे, हाथ पांव को वश में करे, और मन से उस परमात्मा का स्मरण करे, मन से परमात्मा का चिंतन करे। ओम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण। ओम ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतीक है, संकेत है, और ओम ही सगुण साकार ब्रह्म का भी संकेत है। इसीलिए जब किसी का मंत्र होता है, जैसे कोई भगवान श्री राम की उपासना कर रहा है, तो जब उसे मंत्र दिया जाता है तो ओम श्री रामाय नमः पहले ओम लगाया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम सबके लिए है।
तो इसलिए कहते हैं कि वो ओम का उच्चारण करता है, पहले तो इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा देता है, और ओम का उच्चारण करता हुआ अपने इष्ट का ही स्मरण करता रहता है, अपने परमात्मा का ही ध्यान करता रहता है, अपने आत्मा का ध्यान करता रहता है। और इस प्रकार से चिंतन करता करता शरीर का त्याग कर देता है, और जिसका चिंतन कर रहा है उसी को प्राप्त कर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सदा अनन्य चित्त होकर एकमात्र मेरा ही स्मरण मनन चिंतन करता रहता है, मैं उसे बड़ी सहज सुलभ प्राप्त हो जाता हूं। इसलिए भगवान यहाँ पर चिंतन को, स्मरण को ही विशेष महत्व दे रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर तप को महत्व नहीं दिया, अन्य साधन को महत्व नहीं दिया, केवल चिंतन को महत्व दिया कि आप चिंतन किसका कर रहे हैं, स्मरण किसका कर रहे हैं। जो सदा नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है वो मुझे प्राप्त कर जाता है पार्थ, अतः तुम सदा मेरा ही स्मरण मनन चिंतन करो, ऐसा भगवान कहते हैं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। संसार में कई प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति ही परम सिद्धि है। आत्म तत्व को प्राप्त करना ही परम सिद्धि है। जो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो दुखों के घर और क्षण भंगुर ये मानव शरीर को बार बार प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जब तक कोई आत्मा को नहीं जान लेता, जब तक कोई परमात्मा को नहीं जान लेता, तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहता है, 84 के चक्कर में पिसता रहता है। और कहते हैं कि कोई चाहे देवलोक को चला जाए, पितरलोक को चला जाए, गंधर्व किन्नर आदि लोकों को चला जाए, नागलोक को चला जाए, प्रजापति के लोक को चला जाए, देवराज इंद्र बन जाए, चाहे ब्रह्मा जी के लोक को चला जाए अपने पुण्य के बल से, या चाहे संसार में धरती का सबसे धनवान व्यक्ति के घर में जन्म ले ले, लेकिन वहां से भी उसको आना तो है ही, क्योंकि सारे लोग परिवर्तित है, सारे लोग भी नष्ट होने वाले हैं और शरीर की आयु भी निर्धारित है। तो कहते हैं ब्रह्मा के लोक पर्यंत सारे लोक नाशवान हैं, काल के अधीन हैं, लेकिन परमात्मा का जो लोक है वो अविनाशी है। उसे प्राप्त कर लेने पर जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब कहते हैं ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, तो देखिए मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है, पर कलयुग में 100 वर्ष तो कौन जीता है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। और अब तो सच पूछा जाए तो 50 वर्ष की आयु ही स्वस्थ आयु है, उसके ऊपर जाने के बाद तो रोगी होना शुरू हो गए। कोई 60 वर्ष तक, कोई 70 वर्ष तक, 100 वर्ष की आयु तो कोई कोई पहुंचता है। पर उससे भी पूछा जाए तो कहता है, जब भी बूढ़े व्यक्ति के पास जाएंगे तो यही कहेगा, अरे भगवान मुझे कब लेके जाओगे और कब तक जिलाओगे धरती पे, मेरे पीछे पता नहीं कितने लोग आके चले भी गए और अब मुझे नहीं लेके जा रहा है, मेरे लिए तुम्हारे पास जगह नहीं। वो रोता रहता है, 100 वर्ष कोई नहीं जीना चाहता। तो जैसे इस शरीर की आयु 100 वर्ष की है, वैसे ही देवताओं की भी आयु 100 वर्ष की है। अंतर इतना ही है कि हमारे 100 वर्ष में और उनके 100 वर्षों में बहुत अंतर है। हमारा एक दिन और देवताओं के एक दिन में बहुत अंतर है। हमारे एक दिन में मच्छर बेचारा पता नहीं कितनी बार जन्म लेके मर जाता होगा, अन्य छोटे कीट पतंगे पता नहीं कितनी बार जन्म लेके मर जाते हैं, उनके दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमारे दिन देवताओं के दिन की अपेक्षा छोटे हैं, और देवताओं के दिन ब्रह्मा जी के दिन की अपेक्षा बहुत छोटे हैं। तो हमारे दिन से गणना की जाती है कि 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी के बराबर एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार जब बीत जाएंगे तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होगा।
अब जैसे कलयुग है, तो सुना है मैंने कि कलयुग की आयु 4,16,000 वर्ष की है। केवल कलयुग की आयु 4,16,000, इससे दुगना द्वापर की आयु 8,32,000, इससे तिगुना 12,64,000 त्रेता युग है। अब इससे भी दुगना 17 लाख, 17.25 लाख के आसपास सतयुग की आयु है। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 4, 8, 12 और 17, और जो 1000 भी जोड़े गए थे वो सब, तो 45-50 लाख वर्ष की आयु ये चारों युग की एक बार हुई। ऐसे 1000 बार जब ये चारों युग बीतेंगे, तब जाके ब्रह्मा जी का केवल एक ही दिन होगा। आप सोच लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हम कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मर लिए। ऐसे ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु है। तो वही कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और ऐसे ही रात्रि भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली को जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। और संपूर्ण चराचर भूतगण जितने भी भूत प्राणी हैं वो ब्रह्मा जी के दिन में, दिन काल में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होते हैं और रात्रि में सूक्ष्म शरीर में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हम जब जागते हैं तो हमारे मन में विचार प्रकट हो जाते हैं, बुद्धि में चिंतन प्रकट हो जाता है। जब सोते हैं तो मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से ही सारा जगत प्रकट हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता कहते हैं। विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है। तो ब्रह्मा जी के संकल्प से ये सृष्टि प्रकट होती है, इसलिए सृष्टि संकल्पमय है। तो वही ये भूत समुदाय, सारे भूत प्राणी उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुए, रात्रि के प्रवेश काल में तो लीन हो जाते हैं और दिन के प्रवेश काल में फिर प्रकट हो जाते हैं। उसी को महाप्रलय कहते हैं। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सब का प्रलय हो जाता है, अर्थात सब ब्रह्मा जी में विलीन हो जाता है। जब जागते हैं तो फिर सृष्टि का सृजन करने लगते हैं। लेकिन उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन परम अव्यक्त भाव है, अर्थात ब्रह्मा जी की भी आयु है और ब्रह्मा जी भी कहीं से प्रकट हुए हैं और वही परब्रह्म परमात्मा है जो आयु से परे है, जो काल से परे है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते फिर विलीन हो जाते हैं। वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है और वही अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। जो उसे प्राप्त कर लेता है उस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर फिर मनुष्य वापस नहीं आते, और वही परम धाम है जहां से सृष्टि प्रकट हुई है। वे ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी जिससे प्रकट हुए वही परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन वे परब्रह्म परमात्मा तो जिस परमात्मा से ये सर्व जगत प्रकट हुआ और जिसमें स्थिर रहता है और जिसी में पुनः विलीन हो जाता है, वो परब्रह्म परमात्मा तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। एक भक्ति है, पहले तो सकाम भक्ति है, सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति है, और निष्काम भक्ति से भी अनन्य भक्ति, पराभक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति योग। सकाम भक्ति मतलब परिवार की सुख शांति के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए, दुख को दूर करने के लिए, धन संपत्ति के लिए जो भक्ति की जा रही है वह सकाम भक्ति है। फिर एक निष्काम भक्ति प्रकट होती है कि जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। बस भक्ति कर रहे हैं, तन समर्पित है, धन समर्पित है, मन समर्पित है, सब समर्पित करते जाते हैं, पर चाहिए कुछ भी नहीं, वो निष्काम भक्ति। और तब जाकर के फिर पराभक्ति अर्थात अनन्य भक्ति प्रकट होती है कि जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही,
और प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वेने समाई। अब वहां पर द्वैत नहीं रहता, जित देखूं तित तू ही तू। वहां पर बस बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। सब और उसे एकमात्र परमात्मा का ही अनुभव होता है। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस अनन्य भक्ति से ही परमात्मा प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं कि जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, तथा जिसमें गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अर्थात दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग से चलेंगे तो वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा, और एक मार्ग से चलेंगे तो वापस धरती पे लौट के आना पड़ेगा। ये दो प्रकार के मार्ग हैं। अब सोचना हमें कि हम कौन से मार्ग से चलने वाले हैं। वापस आना चाहते हैं तो दूसरा मार्ग अपनाइए, और वापस नहीं आना चाहते संसार में तो फिर पहला वाला मार्ग अपनाइए। कौन सा मार्ग? तो कहते हैं अग्नि ज्योति रह शुक्ल षणमासा उत्तरायणम। जिस मार्ग में ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये निष्काम मार्ग है। निष्काम मार्ग में आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पलट के नहीं आना है। अगर कोई अपने माता पिता की निष्काम सेवा करे या भगवान की प्राप्ति के लिए माता पिता की सेवा करे, कोई माता पिता अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, माँ जशोदा माँ कौशल्या के समान, तो उसे निष्काम सेवा कहते हैं। वो वहां से आगे बढ़ जाएगा उसका चित्त। कोई पत्नी पति की, सास ससुर की निष्काम सेवा करे, उसका चित्त आगे बढ़ जाएगा, अर्थात उसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो वही ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। अब वही भक्ति, वही वैराग्य उसे गुरु के पास लेके जाएगा। तो गुरु ही दिन का अभिमानी देवता है। या तो गुरु उसके पास आ जाएगा या उसे गुरु के पास ले जाया जाएगा। तो वही दिन का अभिमानी देवता है। और फिर सदगुरु उसे नाम दे देंगे, ध्यान दे देंगे, ज्ञान दे देंगे। वही शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है जो उसे ध्यान और समाधि तक पहुंचा देता है। वही उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। इस प्रकार वो क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है और वापस न लौटने वाली गति को अर्थात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। जैसे एक राजा ने अपने राज्य में एक मेला लगाया और कह दिया कि इसमें जो भी व्यक्ति आना चाहता हो प्रजा का वो आए, और जिसे जो भी लेना हो वो ले सकता है, लेकिन एक ही वस्तु लेगा, जो अच्छा लगे वो ले ले। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारे कक्ष लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति भीतर प्रवेश किया तो देखते ही सोना देख के मोहित हो गया, सोना उठा लिया, पर एक ही वस्तु लेना है, लेके चल दिया। किसी ने चांदी उठाई, किसी ने हीरे जवाहरात उठाए, किसी ने वस्त्र ले लिए, किसी ने कुछ ले लिया। वो एक एक वस्तु ही ले पाते थे, अर्थात आगे तक नहीं जा पाते थे, पीछे ही लौट जाते थे। उसमें एक नवयुवक था, वह प्रवेश किया। वो एक एक करके देखता जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, त्याग करता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, त्याग करता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते सबसे अंत में उसने देखा कि राजा भी बैठे हुए हैं सिंहासन पर। तो जा करके राजा के चरण पकड़ लिए कि मुझे तो आप ही चाहिए। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि तुमने ये सब कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझे ही मांग लिया, और जब मुझे मांग लिया तो सब कुछ तुम्हारा ही हो गया, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है। तो वैसे ही ये निष्काम मार्ग है। जब कोई गृहस्थ आश्रम में भी रह करके निष्काम जीवन जीता है और कोई सदगुरु के पास में ब्रह्मचारी निष्काम जीवन जीते हैं, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं क्रम क्रम से।
जब से आगे बढ़ जाएंगे। निष्काम सेवा करेगा तो जब प्राप्त हो जाएगा, निष्काम जब करते करते रहेगा तो आगे की साधना प्राप्त हो जाएगी, ध्यान प्राप्त हो जाएगा। निष्काम ध्यान करता रहेगा तो चिंतन प्राप्त हो जाएगा, निष्काम चिंतन करता रहेगा तो समाधि प्राप्त हो जाएगी, और निष्काम समाधि से निष्कामता आगे बढ़ा देगी तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। तो उसे वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा। ये निष्काम मार्ग है। एक सकाम मार्ग है कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, अर्थात किसी के मन में कामना प्रकट हो गई देवताओं के लोक जाने की, सुख भोगने की, स्वर्गलोक में जाने की, तो वही मानो धूमाभिमानी देवता है जो रात्रि अभिमानी देवता के पास भेज देता है, अर्थात सकामी कुलगुरु पुरोहित के पास भेज देता है, और वह उनके लिए यज्ञ करा देता है। वही कृष्ण अभिमानी देवता है, यज्ञ करा देना, अन्य कोई अनुष्ठान करा देना, और फिर वह स्वर्गलोक को चला जाता है। वही दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से पुनः उसे मनुष्य लोक में या पशु पक्षी कीट पतंगों के लोक में अर्थात योनि में आना पड़ता है। तो ये वापस लौटने वाली गति है, अर्थात जो व्यक्ति सकाम जीवन जीता है उसे वापस इस संसार में आना होगा। जो निष्काम जीवन जीता है वो फिर आगे ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए सकाम जीवन से अब हमें निष्काम जीवन की ओर बढ़ना है। गुरु की सेवा तो करते हैं लेकिन सकाम होकर के करते हैं, भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन सकाम भजन करते हैं। निष्काम करके देखें तो हमारे चित्त का उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही चित्त फंसा रह जाएगा संसार में, माया जाल में। भगवान कहते हैं 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान, अर्थात सकाम और निष्काम, ये 2 प्रकार के मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ वापस नहीं आता, परम गति को प्राप्त कर जाता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है, अर्थात पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी, कोई भी भक्त मोहित नहीं होता, और वह निष्काम मार्ग पर गमन कर जाता है। अतः तू भी सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप दान आदि के करने में जो भी पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर जाता है। अर्थात जब कोई जप करता है, तप करता है, दान देता है, अन्य सत्कर्म करता है, तो उसका उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, और वो उसी में फंस जाता है। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है वह किए गए सत्कर्म का, यज्ञ का, तप का, दान का जो भी पुण्य फल है, ना वो स्वर्ग को स्वीकार करते हैं, ना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हैं। तो जब वो त्याग कर देते हैं तो परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुमने मेरी बड़ी सेवा की पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देखो, सुग्रीव मेरी शरण में आए, मैंने इन्हें किष्किंधा का राज्य दे दिया, राजपद दे दिया। विभीषण मेरी शरण में आए, मैंने इनको लंका का राज्य दे दिया, इन्हें भी राजपद प्राप्त हो गया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तुम ब्रह्मा का पद मांगोगे दे दूंगा, तुम विष्णु का पद मांगोगे दे दूंगा, तुम शिव का पद मांगोगे दे दूंगा, देवराज इंद्र का पद मांगोगे तो दे दूंगा। तो हनुमान जी मुस्कुराए, कहते हैं कि प्रभु जब देना ही है तो एक पद क्यों दे रहे हैं, फिर 2 पद दीजिए। तो भगवान कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो, तुम 2 क्या तुम 4 पद मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ये जितने भी पद हैं वो सब बांधने वाले हैं, केवल आपके 2 चरण कमल पद हैं वही मुक्त करने वाले हैं। तो मुझे तो अपने दोनों चरण पद दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थात उन्होंने सारे के सारे कर्मों के फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। न पद लिया, न मान सम्मान, न प्रतिष्ठा ली,
सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो यही 8वें अध्याय का सारांश है। इसलिए खाते पीते सोते उठते जागते अपना कर्तव्य कर्म करते हुए सदा परमात्मा का स्मरण करते रहें, क्योंकि शरीर तो अपने कारण की तरफ जा ही रहा है और एक दिन अपने कारण में विलीन हो जाएगा। लेकिन आप कहाँ विलीन होंगे? तो आपको भगवान का स्मरण करना है ताकि हम भगवान में विलीन हों। मां शबरी के समान और भी अन्यान्य भक्त हुए गिद्धराज जटायु के समान प्रभु का स्मरण करते हुए त्याग करते हैं। तो वही भक्त मानो बाजी जीत लेता है जो अंतिम समय तक भगवान का स्मरण करता रहता है, पर वो होगा तभी जब उसने जीवन भर परमात्मा का स्मरण किया हो। तो यही 8वें अध्याय का सारांश है। कल इसके आगे के अध्याय का पाठ होगा 9वें अध्याय का। अभी आनंदधाम आश्रम में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि सनातन धर्म के कई अंग हैं। यज्ञ, तप, दान, गौ सेवा, संत सेवा, पीपल वृक्ष की उपासना, गंगा जी की उपासना, मूर्ति की उपासना तथा गौ माता की सेवा, संत सेवा, ये सभी सनातन धर्म के अंग है जिनको पुष्ट किया जाता है। और जो कोई भी इनकी पूजा उपासना करता है, धर्म करता है, तो उसके धर्म में वृद्धि होती है, पुण्य में वृद्धि होती है, दुख दुविधाएं कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति रहती है, धन की वृद्धि होती है। तो उन्हीं सनातन धर्मों के अंगों को हम लोग लेकर के चलते हैं और आनंदधाम आश्रम में कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं, कुछ न कुछ सत्कर्म होता रहता है। जैसे संतों का भंडारा, संतों को सूखा राशन देने की सेवा, गौ सेवा और दैत्य नारायण की सेवा, गो पूजन, गुरु पूजन, कभी गंगा पूजन, कभी पितरों के निमित्त तर्पण आदि पितृपक्ष में। तो ये कई आयोजन हम लोग के चलते रहते हैं और उसी में कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी गो कथा, तो कभी योग शिविर, कभी हनुमान चालीसा, कभी सुंदरकांड, कभी भजन सत्संग। ये कुछ न कुछ गतिविधियां सनातन धर्म की अभिवृद्धि के लिए और भक्तों के कल्याण हेतु हम लोग चलाते रहते हैं। तो अभी जन्म दिवस और शादी की वर्षगांठ घरों में लोग मनाते ही हैं, लेकिन घरों में जो मनाते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार मनाते हैं कि जितने वर्ष के हो गए उतनी मोमबत्तियां जलाना, फिर फूंक मार करके बुझा देना, और जिस प्रकार से केक को चाकू से काटा जाता है और फिर एक दूसरे को खिलाना और शराब आदि पीना, होटलों में जाकर के मौज मस्ती करना, अभद्र तरीके से नाच गान करना, तो इससे तो हमारी आयु की वृद्धि नहीं हुई बल्कि धन का भी नाश और आयु का भी नाश होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने वैदिक पद्धति के अनुसार आनंदधाम आश्रम में जन्म दिवस और शादी की वर्षगांठ मनाने का आयोजन किया कि भक्तगण अपने घरों से ही अपने नाम, गोत्र और तिथि तथा फोटो भेज देते हैं, तो उनके नाम से आश्रम में गो पूजन, गुरु पूजन, रुद्राभिषेक हो जाता है और उन्हें वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जिनमें सामर्थ होती है तो वे लोग उस दिन भंडारा भी कर देते हैं, आश्रम के लोगों का केवल। जिनमें विशेष सामर्थ होती है तो बड़ा भंडारा कर देते हैं। किसी में सामर्थ होती है तो ठंडी के दिन है तो कुछ वस्त्र आदि भी दान कर देते हैं। किसी में सामर्थ होती है तो जिसका जन्मदिन होता है उसके शरीर के भार वजन के अनुसार उतना वजन वो अन्न दान कर देते हैं। तो वो जिसकी जैसी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा है उसके अनुरूप ये सब चल रहा है। तो शादी की वर्षगांठ और जन्म दिवस, तो जो आयोजन वहां पर चल रहा है उसमें बहुत से भक्तों का प्रतिदिन कुछ न कुछ आयोजन वहां चलता रहता है। तो और भी जो भक्त इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वे अपना नाम, पता, फोन नंबर और तिथि व्हाट्सएप कर सकते हैं
उन्हें जब उनका समय आएगा तो खुद ही जानकारी दे दी जाएगी, और उसकी जो सेवा है वह सेवा भी बता दी जाएगी। बहुत न्यून सेवा है जिसमें कि वो सब कुछ हो जाता है। तो आप उससे जुड़े, अपने अन्य रिश्तेदारों को भी बताएं कि ये वैसे श्रद्धावानों का विषय है, इसमें किसी को ऊपर दबाव नहीं दिया जा रहा है। ये श्रद्धावानों का विषय है कि जो श्रद्धावान होते हैं वे ही ऐसे सात्विक दिव्य आयोजनों में भाग लेते हैं, जिससे कि उनकी आयु और सुख शांति में अभिवृद्धि हो। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कल पुनः 12 बजे आगे के सत्संग के लिए तैयार रहेंगे। गीता जी का 9वां अध्याय राजयोग है। तो विषय तो कहीं कठिन है, कहीं सरल है। मैं तो आप लोगों के लिए बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरल करके बता रहा हूं, क्योंकि गीता जी बहुत ही गहन विषय है। तो आइए इसी गीता जी रूपी दिव्य सागर में डुबकी लगाते रहें, गोते लगाते रहें, और यहीं पर अपनी वाणी को भगवान के चरणों में ही विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो भक्त प्रणाम करना चाहेंगे वे प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। हरिओम गुरुदेव। गुरुदेव हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। महिनी दीदी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मानिया। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम। को प्रणाम। गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम स्वामी गुरुजी। जी, चरण स्पर्श स्वामी प्रणाम जी, प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी। जी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम भगवान को गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम राजी। गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सभी प्रणाम लोग को बहुत गुरुदेव। बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम हरिओम। गुरुदेव। जी, सदगुरुदेव के चरणों प्रणाम में गुरुदेव। कोटि प्रणाम। आए हम सभी मिलकर गुरुदेव। करेंगे। प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव श्री भगवान की जय। जय। जय गुरुदेव। शंकर भगवान की जय। प्रणाम गुरुजी। जय। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। आनंदेश्वर महादेव की जय जय। गुरुदेव। जय आनंद गुरुदेव। प्रणाम जय। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।